नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन की प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है उनके 2 पुत्रों को जीवित दीवार में छीन दिया गया और 2 पुत्रों का बलिदान। उन्होंने साहस और धर्म की रक्षा की। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के गौरवशाली जीवन का सफर। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना साहिब में हुआ। उनका जन्म नाम था गोविंद राय। बचपन से ही वे बेहद बुद्धिमान, साहसी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 9वें गुरु थे। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया। तब गुरु गोविंद सिंह 9 साल के थे जब उनके पिता का कटा हुआ सिर अंतिम संस्कार के लिए आनंदपुर साहिब लाया गया था। इस घटना ने गोविंद राय को सिखाया कि धर्म और न्याय के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। गुरु गोविंद सिंह ने 19 वर्ष की आयु में फारसी, पंजाबी, हिंदी और उर्दू की पढ़ाई कर ली। उन्होंने घुड़सवारी और बंदूक चलाना भी सीख लिया था। औरंगजेब के आदेश पर पहाड़ी राजा भीमचंद ने आनंदपुर पर हमला कर दिया। तब गुरु गोविंद सिंह ने 1699 वैसाखी के दिन आनंदपुर के सभी सिखों को इकट्ठा होने का संदेश भेजा और गुरु गोविंद सिंह जी ने भीड़ में अपने मियान से तलवार निकाली और ऐलान किया, ऐसे 5 लोग सामने आए जो धर्म के लिए अपना बलिदान दे सकते हो। तब सबसे पहले लाहौर के दयाराम ने आगे आकर अपना शीश पेश किया। गुरु जी ने उसको पास के तंबू में ले गए और कुछ समय बाद जब वह बाहर आए तो उनकी तलवार से खून टपक रहा था। फिर हस्तिनापुर के धर्मदास, द्वारका के मोहकम चंद, जगन्नाथ के हिम्मत और बोदर के साहिब चंद ने भी अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद तंबू से गुरु गोविंद सिंह उन 5 लोगों के साथ बाहर आए। इन 5 लोगों ने केसरिया रंग के कपड़े और सिर पर पगड़ी पहनी हुई थी। गुरु गोविंद सिंह ने इनको मारा नहीं था, बल्कि उनके साहस की परीक्षा ले रहे थे। तब गुरु गोविंद सिंह ने उन 5 लोगों को पंच प्यारे नाम दिया। 1699 का बैसाखी का दिन इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने 5 प्यारों को अमृत पिलाकर सिख धर्म के अनुयायियों को सिंह और कौर की उपाधि दी, जो समानता और साहस का प्रतीक है। उन्होंने खालसा पंथ को 5 सिद्धांतों के आधार पर संगठित किया। केश, कड़ा, कच्छा, कृपाण और कंघा ये न केवल आस्था के प्रतीक थे, बल्कि सिखों के अंदर अनुशासन और साहस को बढ़ाने के भी माध्यम थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म और स्वतंत्रता के लिए कई युद्ध लड़े। आनंदपुर साहिब की घेराबंदी और चमकौर की लड़ाई में उन्होंने अद्वितीय साहस और नेतृत्व दिखाया। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन संघर्षों से भरा था। आनंदपुर साहिब, जो सिख धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था, मुगल सेनाओं और पहाड़ी राजाओं की साजिशों का केंद्र बन गया। 1704 में आनंदपुर साहिब पर भारी घेराबंदी की गई। महीनों तक चली इस घेराबंदी के दौरान गुरु गोविंद सिंह और उनके अनुयायियों ने भूख, प्यास और असहनीय कठिनाइयों के बावजूद डटकर मुकाबला किया। दुश्मन ने कसम खाई कि अगर गुरु साहिब किला छोड़ दें तो वे उन्हें सुरक्षित जाने देंगे, लेकिन जब गुरु जी ने सहमति दी, दुश्मन ने धोखा देकर उन पर हमला कर दिया। आनंदपुर साहिब छोड़ने के बाद गुरु गोविंद सिंह और उनके अनुयायी चमकौर की गढ़ी में पहुंचे। यहीं पर इतिहास की सबसे वीर लड़ाई लड़ी गई। मुगलों की विशाल सेना के सामने गुरु जी के पास केवल 40 सैनिक थे। चमकौर की इस लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह के 2 साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह केवल 18 और 14 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए। उन्होंने शेरों की तरह लड़ते हुए धर्म और गुरु की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह बलिदान वीरता और साहस की पराकाष्ठा है। दूसरी ओर गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादे साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनकी उम्र केवल 9 और 7 साल थी, सरहिंद के नवाब वजीर खान द्वारा बंदी बना लिए गए। उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से मना कर दिया। इसके बदले उन्हें जीवित दीवार में चुनवा दिया गया। इस बलिदान ने सिख धर्म के इतिहास में अमरता प्राप्त की। गुरु गोविंद सिंह जी के इन 4 पुत्रों ने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
अपने पुत्रों और सिख अनुयायियों के बलिदान के बावजूद गुरु गोविंद सिंह ने अपने साहस को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने सिखों को संदेश दिया कि धर्म के लिए मरना एक सम्मान की बात है। उन्होंने खालसा पंथ को संगठित किया और सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के मार्गदर्शन में चलने का निर्देश दिया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ जंग जारी रखी। 1708 में नांदेड़ में एक घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें गुरुजी घायल हुए। 7 अक्टूबर 1708 की रात को गुरु गोविंद सिंह जी ने इस संसार को अलविदा कह गए, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस तक धर्म और सिखों की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखी। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का अंतिम और शाश्वत गुरु घोषित किया। उन्होंने सिखों को यह संदेश दिया कि सच्चा गुरु हमेशा उनके साथ रहेगा। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हर परिस्थिति में खड़ा होना चाहिए। उनका जीवन साहस, बलिदान और आध्यात्मिकता की मिसाल है। तो दोस्तों, यह थी गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके अपने देसी लव हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।